तो कहानी शुरू होती है उस पल से जब रिया ने पहली ही रात कबीर को छोड़कर भाग जाने का फैसला लिया। कबीर जिसे उसने धोखा दिया अब उसी से तलाक लेने की सोच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिया के दिल में गिल्ट भी है। वो खुद से यह सवाल कर रही है, क्या जो मैंने कबीर के साथ किया वो ठीक था? क्या मैंने उसके साथ नाइंसाफी की? इसी गिल्ट की वजह से रिया अपने दिल को मुतमिन नहीं कर पा रही। वो अंदरूनी तौर पर टूट चुकी है और उसे लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से बिगड़ गया है। मगर कहानी यहीं रुकती नहीं। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रिया के सामने वाजिद और अस्मा का डेंजरस प्लान एक्सपोज होने जा रहा है। काशफ भी रिया को समझाएगी कि अस्मा जानबूझकर कबीर और उसके बीच में फासला डाल रही थी। रिया के दिल में शक जन्म लेगा, क्या मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया? क्या मुझे कबीर के खिलाफ भड़काया गया? इसी शक की वजह से रिया अब अस्मा पर नजर रखने लगती है। उसे हर बात पर डाउट होने लगता है। उसका इंट्यूशन उसे वार्निंग दे रहा होता है, कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर आता है एक शॉकिंग मोमेंट जब रिया अस्मा को वाजिद के साथ फोन कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है। पूरा प्लान उसके कान में पड़ता है। अस्मा वाजिद को मुबारकबाद दे रही होती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। कबीर से बदला भी ले लिया और रिया के दिल में नफरत भी डाल दी। एक तीर से दो शिकार। लेकिन अस्मा को ये नहीं पता कि उसका वक्त अब खत्म होने वाला है। न तो कबीर अब उसे छोड़ेगा, ना ही वाजिद उसका साथ देगा। क्यों? क्योंकि वाजिद का असली मकसद है दोनों फैमिलीज को तबाह करना। वाजिद अब एक और चाल चलने जा रहा है, लेकिन इस बार उसका प्लान उसी के लिए भस्म बनने वाला है। क्योंकि जिस वैन का इस्तेमाल रिया के किडनैप में हुआ था वो मुबीन खान के नाम पर है और रिया बार बार उस वैन का जिक्र कर रही है। कबीर इस लीड को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। कबीर सबसे पहले जाता है मिनिस्टर अकरम के पास मुबीन खान को साथ लेकर। जब वो पूछता है कि ये वैन किसके इस्तेमाल में थी, तो चाचा अकरम बताते हैं ये वैन तो वाजिद के पास थी। अब वाजिद को सबके सामने बुलाया जाता है। उससे सवाल होता है, वैन किसके पास है? वाजिद चालाकी करता है और ब्लेम डाल देता है भोला पर, अपने आदमी पर। फिर उसे शहर से बाहर भेज देता है और कहता है जब तक मामला ठंडा न हो वापस मत आना। एक बार फिर वाजिद बच जाता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि इसके बाद कबीर फैमिली प्रेशर में आके रिया से तलाक दे देता है। रिया तो बिखर जाती है, लेकिन असली तूफान तब आता है जब अस्मा और सिकंदर उसकी शादी किसी और से करवाने की तैयारी करते हैं। यहाँ वाजिद चल देता है अपनी सबसे खतरनाक चाल। वो सिकंदर का कत्ल प्लान करता है। उसका इरादा है कि सबूत कबीर के खिलाफ जाए और सब समझें कि कबीर ने बदले में सिकंदर को मार दिया है। कबीर को जेल भेजने का पूरा प्लान रेडी होता है, लेकिन वाजिद ये भूल गया कि कबीर खान अब सिर्फ दिल का नहीं दिमाग का भी खेल खेल रहा है। कबीर वो आदमी ढूंढ निकालता है जिसे वाजिद ने कत्ल के लिए भेजा था और उसे सबके सामने लाकर गवाही दिलवाता है कि वाजिद ही है इस साजिश का मास्टरमाइंड। यही नहीं, वही वाजिद था जो रिया को किडनैप करवाने के पीछे था और वही था जिसने हॉस्पिटल में कबीर पर जानलेवा हमला करवाया। अब सब कुछ सबके सामने आता है। वाजिद की गेम यहीं एंड हो जाती है।